हाय गाइस, वेलकम टू डेटा विद सत्या। इमेजिन करो, एक सिंपल रिपोर्ट पहले 2 सेकंड में आती थी, आज वही रिपोर्ट 30 सेकंड ले रहा है। सर्वर भी सेम है, डेटाबेस भी सेम है, तो प्रॉब्लम क्या है? इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वेरी स्लो क्यों होती है, पोस्टग्रेसक्यूएल क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करता है और एक स्लो क्वेरी को मिली सेकंड तक कैसे लाए। चलिए शुरू करते हैं। हर स्लो क्वेरी का रीजन हार्डवर्क नहीं होता है। कोई बार प्रॉब्लम होती है रॉन्ग एग्जीक्यूशन प्लान, मिसिंग इंडेक्स, पोर स्टैटिस्टिक्स या अननेसेसरी डेटा स्कैन। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है पोस्टग्रेसक्यूएल को बेटर एग्जीक्यूशन प्लान चूज करने में हेल्प करना, ताकि वही रिजल्ट कम टाइम, कम सीपीयू यूटिलाइजेशन, कम इनपुट आउटपुट या रीड राइट में मिल जाए। आप एसक्यूएल क्वेरी लिखते हो और एंटर प्रेस कर देते हो, लेकिन उसके बाद पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर क्या होता है? सबसे पहले पार्सर चेक करता है क्वेरी सही है या नहीं। फिर प्लानर सोचता है इस क्वेरी को सबसे फास्ट एग्जीक्यूट कैसे करें। वो डिसाइड करता है इंडेक्स स्कैन करना है या सीक्वेंस स्कैन। फिर एग्जीक्यूटर उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है और फाइनली रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ जाता है। पोस्टग्रेसक्यूएल पहले एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है, लेकिन क्वेश्चन यह है उस एग्जीक्यूशन प्लान को देखेंगे कैसे? उसके लिए पोस्टग्रेसक्यूएल हमें एक कमांड देता है एक्सप्लान। अगर क्वेरी के आगे सिर्फ एक्सप्लान लिख देंगे तो पोस्टग्रेसक्यूएल क्वेरी रन नहीं करेगा। वो सिर्फ बताएगा कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए उसने क्या प्लान चूज किया है। एग्जीक्यूशन प्लान दिखाएगा यहाँ सीक्वेंस स्कैन, हाश जॉइन और सॉर्ट। ये बताता है कि पोस्टग्रेसक्यूएल किस ऑर्डर में क्वेरी प्रोसेस करेगा। हर क्वेरी का प्लान अलग हो सकता है, ये इंडेक्स, डेटा और कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है। अब राइट साइड में देखिए, क्वेरी प्लान बताता है ओवरऑल रोड मैप, स्कैन मेथड बताता है डाटा कैसे रीड होगा, जैसे सीक्वेंस स्कैन या इंडेक्स स्कैन, और प्लानर डिसीजन बताता है कि पोस्टग्रेसक्यूएल ने ये प्लान क्यों चूज किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सप्लान सिर्फ एग्जीक्यूशन प्लान दिखाता है, ये क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं करता है। इसीलिए जब भी की स्लो क्वेरी को एनालाइज करना है तो सबसे पहले स्टेप्स होता है एक्सप्लान चलाना। अभी तक हमने एक्सप्लान देखते थे। एक्सप्लान सिर्फ एग्जीक्यूशन प्लान दिखाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर प्लानर का एस्टिमेटेड गलत हो जाए तो उसका आंसर है एक्सप्लान एनालाइज। अब ध्यान दीजिए, लेफ्ट साइड में वही क्वेरी है, लेकिन इस बार हमें एक्सप्लान एनालाइज यूज कर रहे हैं। इस बार पोस्टग्रेसक्यूएल सिर्फ प्लान नहीं बताता है, क्वेरी को एक्चुअल में एग्जीक्यूट भी करता है। इसीलिए सेंटर में सिर्फ कॉस्ट और एस्टिमेटेड रो नहीं है, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल रो, लूप और एग्जीक्यूशन टाइम भी दिखाता है। मान लीजिए प्लानर ने एस्टिमेटेड किया था कि 1 लाख रो मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 20,000 रो मिला। ये प्लानर ने सोचा क्वेरी 20 मिलीसेकंड में कंप्लीट होगी, लेकिन एक्चुअल में 2 सेकंड लगा। तब समझ आता है कि प्लानर का एस्टिमेटेड और रियलिटी मैच नहीं कर रहा है, और इस वजह से परफॉर्मेंस इशू आ सकता है। राइट साइड में देखिए, एक्सप्लान सिर्फ एस्टिमेटेड प्लान दिखाता है और क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करता है, लेकिन एक्सप्लान एनालाइज क्वेरी एग्जीक्यूट करता है और रियल एग्जीक्यूशन स्टैटिस्टिक्स रिटर्न करता है। इसीलिए जब भी प्रोडक्शन में किसी स्लो क्वेरी को असली बॉटलनेक ढूंढना है, डेवलपर सबसे पहले एक्सप्लान एनालाइज यूज करते हैं। अगर आप सिर्फ एक्सप्लान या एक्सप्लान एनालाइज ही यूज करते हो तो आप पोस्टग्रेसक्यूएल की सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन देख रहे हो, लेकिन पोस्टग्रेसक्यूएल हमें और भी पावरफुल ऑप्शन देता है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले एनालाइज ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है और एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टैटिस्टिक्स दिखाता है। वर्बोस प्लान को हर नोड की एक्स्ट्रा डिटेल्स दिखाता है। कॉस्ट प्लानर की एस्टिमेटेड कॉस्ट का शो करता है। सेटिंग्स बताता है कि एग्जीक्यूशन के टाइम कौन से पोस्टग्रेसक्यूएल कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। बफर दिखाता है कितने ब्लॉक्स मेमोरी से रीड हुआ है और कितने डिस्क से आया है। ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है। वाल बताता है एग्जीक्यूशन के टाइम में कितने राइट हेड लॉक रिकॉर्ड्स जनरेट हुए हैं। टाइमिंग हर नोड का एग्जीक्यूशन टाइम शो करता है। समरी एंड में प्लानिंग टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम का समरी देता है, और फॉर्मेट से आप आउटपुट टेक्स्ट, जेसन या एक्सएमएल फॉर्मेट में देख सकते हो। रियल वर्ल्ड में डेवलपर अक्सर ऑप्शन का कंबाइन करके यूज करते हैं, जैसे एनालाइज बफर्स या एनालाइज वर्बोस, और अगर डीप एनालाइज चाहिए तो एनालाइज प्लस बफर्स प्लस वाल। शेयर रीड मतलब डेटा पहले से ही मेमोरी में था। शेयर रीड मतलब डिस्क से रीड करना पड़ा। शेयर राइट और शेयर डायरेक्ट राइट ऑपरेशन को शो करता है। अगर शेयर रीड ज्यादा हो तो क्वेरी डिस्क से एक्सेस ज्यादा कर रहा है, और अगर शेयर रीड ज्यादा हो तो परफॉर्मेंस जनरली बेटर होता है। राइट साइड में एक रियल आउटपुट दिखाया गया है, जहां पोस्टग्रेसक्यूएल ये सब मैट्रिक्स रिटर्न करता है। इन ऑप्शन की हेल्प से आप सिर्फ प्लान नहीं देखते, बल्कि ये भी समझते हैं क्वेरी स्लो क्यों है। अगर आप एक्सप्लेन आउटपुट देखते ही कंफ्यूज हो जाते हो तो टेंशन मत लीजिए, एग्जीक्यूशन प्लान को पढ़ना बहुत सिंपल है। सबसे पहले लेफ्ट साइड को देखिए, टॉप नोड हमेशा फाइनल रिजल्ट दिखाता
दिखाता है। यहाँ फाइनल रिजल्ट फास्ट जॉइन है। अब क्वेश्चन आता है ये रिजल्ट बना कैसे? इसका आंसर सेकंड बॉक्स में है। ट्री के नीचे जाइए और देखिए डेटा कहाँ से आ रहा है। यहाँ एम्प्लॉय टेबल पर सीक्वेंस स्कैन हो रहा है और डिपार्टमेंट टेबल में भी सीक्वेंस स्कैन हो रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट रूल, एग्जीक्यूशन हमेशा बॉटम से टॉप होता है। पहले चाइल्ड नोड एग्जीक्यूट होता है, फिर उनका आउटपुट पेरेंट नोड को मिलता है और लास्ट में टॉप नोड फाइनल रिजल्ट रिटर्न करता है। अब फोर्थ सेक्शन देखिए, हर नोड को पढ़ते वक्त सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछिए। ये ऑपरेशन क्या कर रहा है, किस टेबल पर काम कर रहा है, इसका कॉस्ट और रो कितने हैं और इसका आउटपुट किस नोड को जा रहा है। नीचे हाश जॉइन का एग्जाम्पल भी दिया गया है। एक साइड बिल्ड होता है और दूसरी साइड प्रोब करती है। और लास्ट में क्विक रूल्स याद रखिए, टॉप नोड इक्वल टू फाइनल आउटपुट। डेटा सोर्स दिखाने के लिए नीचे गया है और एग्जीक्यूशन हमेशा बॉटम टू टॉप होता है। बस ये 3 रूल याद रखिए तो कोई भी पोस्ट एसक्यूएल एग्जीक्यूशन प्लान कॉन्फिडेंटली रीड कर पाएगा। अब तक हम एग्जीक्यूशन प्लान पढ़ने सीख गए हैं। अब क्वेश्चन है ये सीक्वेंस स्कैन, हाश जॉइन, सॉर्ट जैसे नोड्स एक्चुअली करते क्या है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले स्कैन नोड, ये डेटा को टेबल या इंडेक्स से रीड करता है। अगर सीक्वेंस स्कैन है मतलब पोस्ट एसक्यूएल पूरी टेबल स्कैन कर रहा है। इंडेक्स स्कैन मतलब डेटा इंडेक्स की हेल्प से रीड कर रहा है। और इंडेक्स ओनली स्कैन में टेबल को टच भी नहीं करना पड़ता है। अगला कैटेगरी है जॉइन नोड्स, ये मल्टीपल टेबल को कंबाइन करता है। नेस्टेड लूप छोटे डेटा के लिए अच्छा होता है। हाश जॉइन लार्ज डेटाबेस के लिए कॉमनली यूज होता है और मर्ज जॉइन तब यूज होता है जब दोनों साइड सॉर्टेड है। उसके बाद आता है फिल्टर और सॉर्ट नोड्स। फिल्टर अनवांटेड रो को हटा देता है, सॉर्ट डेटा को ऑर्डर करता है, लिमिट सिर्फ रिक्वायर्ड रो रिटर्न करता है। अब एग्रीगेटेड नोड्स, ये काउंट, सम, एवरेज और ग्रुप बाय जैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो मॉडिफाई नोड्स दिखाता है जैसे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। लास्ट में कुछ ऑर्डर नोड्स भी है जैसे मटेरियलाइज, मेमोइज और गैदर, जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए यूज होता है। एक टिप्स हमेशा याद रखिए, एग्जीक्यूशन प्लान में हर नोड को अलग अलग समझने की जगह उसका प्रॉपर समझिए और सबसे पहले हाई कॉस्ट नोड पर फोकस कीजिए, वहीं से परफॉर्मेंस ट्यूनिंग स्टार्ट होता है। अब तक हमें एग्जीक्यूशन प्लान पढ़ना और हर नोड का मीनिंग समझ लिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्लो क्वेरी का असली कल्प्रिट कैसे ढूंढे? एग्जीक्यूशन प्लान में सबसे पहले उस नोड को ढूंढो जिसका कॉस्ट सबसे ज्यादा है। जैसे इसमें हाश जॉइन का कॉस्ट बाकी नोड से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब परफॉर्मेंस इशू यहीं से स्टार्ट हो सकता है। सिर्फ कॉस्ट ही नहीं, रो भी देखो। अगर पोस्ट एसक्यूएल लाखों रो प्रोसेस कर रहा है तो नेचुरली क्वेरी स्लो होंगी। उसके बाद विड्थ देखो, विड्थ बताता है हर रो कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी रो उतना ज्यादा मेमोरी यूज करता है। और अगर लूप की वैल्यू बहुत ज्यादा हो मतलब वही ऑपरेशन बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, जो परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है। इसीलिए एग्जीक्यूशन प्लान देखते वक्त सिर्फ नोड का नाम मत देखो, हमेशा ये 4 चीज याद रखो, हाई कॉस्ट, हाई रो, हाई विड्थ और हाई लूप्स। यही यूजुअली परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स होता है। इन्हें आइडेंटिफाई करो, रीजन समझो और फिर ऑप्टिमाइज करो। इसी तरह स्लो क्वेरी फास्ट क्वेरी में कन्वर्ट होती है। अब तक हमें आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि स्लो क्वेरी बॉटलनेक कहाँ है। अब सवाल है उस बॉटलनेक को फिक्स कैसे करें। सबसे कॉमन सोल्यूशन होता है इंडेक्स। ध्यान दीजिए, अगर टेबल पर इंडेक्स नहीं है तो पोस्ट एसक्यूएल को पूरी टेबल स्कैन करना पड़ती है। इसे कहते हैं सीक्वेंशियल स्कैन या फुल टेबल स्कैन। अगर टेबल में सिर्फ 100 रोज है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 10 मिलियंस रो है तो हर क्वेरी स्लो होने लगेगी। अब राइट साइड में देखिए, जैसे ही प्रॉपर इंडेक्स क्रिएट करते हैं पोस्ट एसक्यूएल डायरेक्टली रिक्वायर्ड रो तक पहुंच जाता है। पूरी टेबल स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से एग्जीक्यूशन टाइम और इनपुट आउटपुट दोनों रिड्यूस हो जाता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, हर कॉलम पर इंडेक्स बनाना भी गलत है, क्योंकि इंडेक्स भी स्टोरेज लेता है और इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का ऑपरेशन स्लो कर सकता है। इसीलिए पहले स्लो क्वेरी आइडेंटिफाई करो, फिर देखो कौन से कॉलम्स पर वेयर, जॉइन या ऑर्डर बाय फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। सिर्फ वही कॉलम पर प्रॉपर इंडेक्स बनाओ और टाइम टू टाइम अनयूज्ड या डुप्लीकेट इंडेक्स को रिमूव भी करो। एक अच्छा इंडेक्स सिर्फ क्वेरी को फास्ट नहीं बनाता है, बल्कि प्लानर को बेटर एग्जीक्यूशन प्लान चूज करने में बहुत हेल्प करता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा स्लो क्वेरी जॉइन की वजह से होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ बड़ी टेबल डायरेक्टली जॉइन हो रहा है, रिजल्ट पोस्ट एसक्यूएल को बहुत सारी रो प्रोसेस करना पड़ रही है, कॉस्ट बड़ा है और क्वेरी स्लो हो जाती है। अब राइट साइड में देखिए, यहाँ पहले डेटा को फिल्टर किया गया है, मतलब अननेसेसरी रो को पहले ही रिमूव कर दिया गया है, उसके बाद जॉइन हुआ है। इसीलिए पोस्ट एसक्यूएल को कम रो प्रोसेस करना पड़ी। ये क्वेरी फास्ट हो गई। जॉइन ऑप्टिमाइज करने के लिए
कुछ सिंपल रूल याद रखिए। सबसे पहले जितना हो सके फिल्टर अर्ली। सेकेंड, जॉइन कॉलम्स पर प्रॉपर इंडेक्स रखिए। थर्ड, प्लानर को एक्यूरेट स्टैटिस्टिक दीजिए ताकि वो सही जॉइन मेथड चूज करे। और लास्ट, एग्जीक्यूशन प्लान में हमेशा लिखिए पोस्ट एसक्यूएल, नेस्टेड लूप, हाश जॉइन या मॉड जॉइन में कौन सा चूज कर रहा है। सही जॉइन स्ट्रेटेजी और सही इंडेक्स मिलकर मिनट वाला क्वेरी सेकंड में ला सकती है। अब तक हमें इंडेक्स और जॉइन ऑप्टिमाइज करना सीख गए हैं, लेकिन कभी कभी सब कुछ सही होने के बाद भी पोस्ट एसक्यूएल गलत एग्जीक्यूशन प्लान चूज करता है। ऐसे क्यों होता है? आंसर है स्टैटिस्टिक्स। प्लानर खुद डेटा रीड नहीं करता है, वो स्टैटिस्टिक्स देकर एस्टिमेट लगाता है कि कितने रो रिटर्न होंगे। उसी एस्टिमेटेड के बेसिस पर डिसाइड करता है कि सीक्वेंस कान यूज करना चाहिए या इंडेक्स कान, हाश जॉइन करे या नेस्टेड लूप। अगर स्टैटिस्टिक्स पुरानी या इनकरेक्ट है तो एस्टिमेटेड भी गलत होंगे। अब जब एस्टिमेटेड गलत हो तो एग्जीक्यूशन प्लान भी गलत चूज हो सकता है। इसीलिए बड़े डेटा चेंज बाद हमेशा एनालाइज रन करना चाहिए। अगर किसी कॉलम का डेटा बहुत यूनिक है तो उसका स्टैटिस्टिक्स टारगेट भी इंक्रीज कर सकता है, और अगर मल्टीपल कॉलम एक दूसरे पर डिपेंडेंट करता है तो एक्सटेंडेड स्टैटिस्टिक्स क्रिएट करना यूजफुल होता है। सिंपल रूल याद रखिए, बेटर स्टैटिस्टिक्स, बेटर एस्टिमेटेड, बेटर एग्जीक्यूशन प्लान, बेटर परफॉर्मेंस। अब मान लीजिए एग्जीक्यूशन प्लान भी सही है लेकिन क्वेरी फिर भी एक्सपेक्टेड स्पीड से फास्ट नहीं चल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है पोस्ट एसक्यूएल कॉन्फ़िगरेशन ट्यूनिंग। सबसे पहले मेमोरी सेटिंग्स। अगर वर्क मेम बहुत कम है तो शॉर्ट और हाश ऑपरेशन डिस्क यूज करने लगते हैं। फिर आता है पैरेललिज्म। अगर सर्वर में मल्टीपल सीपीयू कोर हैं तो पोस्ट एसक्यूएल पैरेलल वर्कर यूज करके क्वेरी को बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके बाद प्लानर कॉस्ट सेटिंग्स। अगर आप एसएसटी यूज कर रहे हैं तो प्लानर कॉस्ट वैल्यू ट्यून करने से प्लानर बेटर डिसीजन लेता है। और कुछ वर्कर नोड्स जीट कंप्लीशन भी सीपीयू इंटेंसिव क्वेरी को फास्ट बना सकता है। लेकिन याद रखिए कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू कॉपी पेस्ट कभी मत कीजिए, और सर्वर का हार्डवेयर और वर्कलोड अलग अलग होता है। इसीलिए चेंज करो, टेस्ट करो, मॉनिटर करो और फिर प्रोडक्शन में अप्लाई करो। नेक्स्ट, पार्टीशन। अब सोचिए आपके पास एक ऑर्डर भी टेबल भी है और उसमें 50 करोड़ रिकॉर्ड्स हैं। हर क्वेरी को इतना बड़ा टेबल स्कैन करना पड़े तो परफॉर्मेंस नेचुरली स्लो हो जाएगा। यही पार्टीशन हेल्प करता है। एक बहुत बड़ा टेबल को छोटे लॉजिकल टेबल में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे ईयर वाइज, मंथ वाइज या रीजन वाइज। अब अगर क्वेरी सिर्फ 2025 का डेटा मांग रही है तो पोस्ट एसक्यूएल सिर्फ उसी पार्टीशन को स्कैन करेगा, बाकी पार्टीशन को स्किप कर देगा। इससे स्कैन कम होती है, इंडेक्स छोटा रहता है, मेंटेनेंस भी इजी हो जाता है। ओल्ड पार्टीशन को आर्काइव या ड्रॉप करना बहुत सिंपल हो जाता है। इसीलिए पार्टीशन सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं, लार्ज टेबल को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए यूज होता है। कोई बार प्रॉब्लम डेटाबेस में नहीं होती है, प्रॉब्लम क्वेरी लिखने के तरीके में होती है। अगर क्वेरी स्मार्ट लिखी गई है तो बिना कोई नया इंडेक्स बनाए भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। सबसे पहला रूल, कभी भी अननेसेसरी कॉलम को मत सिलेक्ट करो। सिलेक्ट स्टार की जगह सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम को यूज करो। सेकेंड, फिल्टर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई करो। कम रो प्रोसेस होंगे तो जॉइन भी फास्ट होंगे। थर्ड, जॉइन को ऑप्टिमाइज रखो और अननेसेसरी सेटिंग अवॉइड करो। और जब पॉसिबल हो इन या नॉट इन की जगह एग्जिस्ट यूज करो। स्पेशली लार्ज डेटाबेस में और कॉम्प्लेक्स नेस्टेड सब क्वेरी को सिंपल बनाने की कोशिश करो। याद रखिए डेटाबेस सिर्फ उतना ही फास्ट चलेगा जितना एफिशिएंटली आप क्वेरी लिखोगे। बेटर क्वेरी, बेटर प्लान, बेटर परफॉर्मेंस। चलिए चलते डीबी में और देखते हैं कुछ रियल टाइम एग्जांपल। सबसे पहले सबसे पहले हम एक सब क्वेरी देखते हैं एक्सप्लेन के साथ। तो एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं प्लान क्या आ रहा है, फुल स्क्रीन करते हैं। अब इस एग्जीक्यूशन प्लान को पढ़ते हैं। सबसे ऊपर लिमिट दिख रहा है, मतलब पोस्ट एसक्यूएल सिर्फ 50 रो रिटर्न करेगा। उसका नीचे है सॉर्ट, यानी रिजल्ट को सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया गया है। फिर विंडो फंक्शन, इसका मतलब विंडो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके नीचे गैदर मर्ज, यहाँ पोस्ट एसक्यूएल मल्टीपल वर्कर्स का रिजल्ट मर्ज कर रहा है। इसीलिए आप देख पा रहे हैं वर्कर प्लान 2 है, 2 वर्कर प्लान है। अब मेन ऑपरेशन देखिए, मर्ज जॉइन। ये एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को जॉइन कर रहा है। मर्ज जॉइन के लिए दोनों टेबल पहले सॉर्ट किया गया है और सबसे नीचे पैरेलल सीक्वेंस का, यानी पोस्ट एसक्यूएल दोनों एम्प्लॉय टेबल को सीक्वेंशियली स्कैन कर रहा है। एक टेबल पर सैलरी फिल्टर भी अप्लाई हो रहा है और डिपार्टमेंट टेबल छोटा है इसीलिए उस पर सीक्वेंस स्कैन यूज हुआ है। याद रखिए ये सिर्फ एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्लान है, इसमें क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब चलते हैं देखते हैं एक्सप्लेन एनालाइज। सेम क्वेरी है, उसको हम
एक्सप्लेन एनालाइज के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट हो रहा है, रियल टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। एक्सप्लेन में हम लोग को सिर्फ प्लान बताया था, इसीलिए वो जल्दी एग्जीक्यूट हो गया। अभी क्या हो रहा है, प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है। हो गया, एग्जीक्यूट हो गया और डेट आ गया, प्लान भी आ गया। एक्सपांड करते हैं, फुल स्क्रीन करते हैं और देखते हैं। अब तक हमें एक्सप्लेन देखे थे। एक्सप्लेन सिर्फ एस्टिमेटेड प्लान दिखाया था, लेकिन एक्सप्लेन एनालाइज क्वेरी को एक्चुअल एग्जीक्यूट करता है और बताता है रियल टाइम, एक्चुअल रो, एक्चुअल मेमोरी और एक्चुअल रीड एंड राइट। इसीलिए परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में हमेशा एक्सप्लेन एनालाइज ज़्यादा यूज होता है। अब इसे आउटपुट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। प्लानिंग टाइम सिर्फ 1.8 था, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम लगभग 16.2 सेकंड लगा। मतलब प्रॉब्लम प्लानिंग में नहीं, प्रॉब्लम क्वेरी एग्जीक्यूट होने के टाइम में आ रहा है। अब प्लान के अंदर जाते हैं, देखते हैं। अब फाइंड करते हैं रियल कल्प्रिट। देखते हैं लाइन नंबर 27, लाइन नंबर 32, दोनों एम्प्लॉय टेबल पर पैरेलल सीक्वेंस कान हो रहा है। यानी पोस्ट एसक्यूएल को मिलियंस ऑफ रो रीड करना पड़ रही है। एक टेबल में लगभग 3.1 मिलियंस रो फिल्टर हुआ है। इतना डेटा रीड करना ही पहला बॉटलनेक। अब ऊपर देखिए, लाइन नंबर 29 पैरेलल हाश जॉइन एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ 128 पेजेस दिख रहा है और साथ में लाइन नंबर 31 में टेम्प रिटर्न भी दिख रहा है। इसका मतलब हाश टेबल मेमोरी में फिट नहीं हुआ है, इसीलिए पोस्ट एसक्यूएल को टेम्पररी डिस्क यूज करना पड़ी। ये दूसरा मेजर बॉटलनेक है। अब ऊपर चलते हैं, अब देखते हैं लाइन नंबर 20, सॉर्ट मेथड एक्सटर्नल मर्ज। एक्सटर्नल मर्ज का मतलब सॉर्टिंग भी राम में कंप्लीट नहीं हुई। सॉर्टिंग के लिए भी डिस्क यूज हुआ है और लगभग 127 MB टेम्पररी डिस्क स्पेस से यूज हुआ है। ये तीसरा बॉटलनेक है। अब देखते हैं चौथा बॉटलनेक क्या हो सकता है। अब देखते हैं लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 9। ओके, विंडो एग्रीगेशन ऑपरेशन भी डेटा डिस्क पर स्टोर हुआ है। यहाँ मैक्सिमम स्टोरेज 70 MB दिख रहा है। इसका मतलब विंडो फंक्शन प्रोसेस करते वक्त भी टेम्पररी स्टोरेज यूज हुआ है। तो इस क्वेरी की मेन बॉटलनेक हुआ है पैरेलल सीक्वेंस कान से बहुत ज्यादा डेटा रीड हुआ है। हाश जॉइन मेमोरी में फिट नहीं हुआ है और डिस्क में यूज हुआ है। शॉर्ट ऑपरेशन राम के बाहर चला गया है। विंडो फंक्शन भी टेम्पररी डिस्क यूज कर रहा है। इस तरह एक्सप्लेन एनालाइज हमें सिर्फ प्लान नहीं, एक्चुअल बॉटलनेक एग्जैक्टली कहाँ है वो भी बता देता है। जहाँ जहाँ सबसे ज्यादा डिस्क यूज हुआ है वहाँ पे टाइम भी ज्यादा लेगा और कॉस्ट भी ज्यादा आएगा। तो इसलिए ध्यान देना है, जितना हो सके राम में ही एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग टूल्स। अब तक हमें क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करने की सीख लिए, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन एक बार करके खत्म नहीं होता है। डेटाबेस कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना भी पड़ता है। सबसे पहले मॉनिटरिंग के लिए स्लो क्वेरी, कौन सी क्वेरी सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है। उसके बाद सीपीयू, मेमोरी और डिस्क यूजेस दिखिए। अगर रिसोर्स कंटिन्यूअसली हाई है तो परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होना नॉर्मल है। नेक्स्ट, कनेक्शंस मॉनिटर करिए। कभी कभी बहुत सारे एक्टिव या ब्लॉक्ड कनेक्शन भी डेटाबेस को स्लो कर देती है। लॉक्स और डेडलॉक भी रेगुलरली चेक करिए, ये यूजर्स को वेट करवा सकता है। और डेटाबेस साइज और टेबल ब्लोट पर भी नजर रखिए, क्योंकि अननेसेसरी स्टोरेज भी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। मॉनिटरिंग के लिए आप पीजी एडमिन यूज कर सकते हैं, ये फ्री है और ओपन सोर्स भी है। और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ग्राफाना, प्रोमेथिस और पीजी बेजर जैसे टूल बहुत पॉपुलर हैं। एक बेस्ट प्रैक्टिस याद रखिए, सिर्फ प्रॉब्लम आने का वेट मत करिए, अलर्ट सेट करिए, स्लो करी रिव्यू कीजिए और डेटाबेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर कीजिए। तो आप इश्यू को यूजर नोटिस करने से पहले सॉल्व कर पाओगे। चलिए चलते पीजी एडमिन और देखते हैं। पीजी एडमिन डैशबोर्ड में डेटाबेस का हेल्थ शो करता है। पहले डेटाबेस सेक्शन यहाँ पे शो करेगा कितना एक्टिव सेक्शन है। उसके बाद ट्रांजैक्शन पर सेकेंड्स, कमिट स्पाइक्स हुए ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। यहाँ पे ऑलमोस्ट नो रोल बैक, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्यू क्वेरी आर एक्टिवली यूजिंग द डेटाबेस। उसके बाद टपल सीन, फ्यू इंसर्ट, नो सिग्निफिकेंट अपडेट और डिलीट्स। टपल सीन क्या करता है, जब भी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट्स होता है तभी स्पाइक होता है। उसमें शो करेगा कितना रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुआ है
और कितना अपडेट और डिलीट हुआ है। उसके बाद टपल आउट, ह्यूज स्पाइक हुआ है क्योंकि मिलियंस ऑफ रो स्कैन हो रहा है। उसके बाद ब्लॉक आयो, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? डिस्क से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रीड हो रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? डेटाबेस हेल्दी है, लार्ज सीक्वेंस स्कैन हो रहा है, मैसिव डिस्क रीड हो रहा है, लार्ज सॉर्ट ऑपरेशन हो रहा है, मिलियंस ऑफ रो प्रोसेस बिफोर अप्लाइंग लिमिट। और फाइनली इस पूरी ऑप्टिमाइजेशन सीरीज को एक सिंपल चेक लिस्ट में समराइज करते हैं। सबसे पहले अपने वर्कआउट लोड को समझिए, स्लो क्वेरी और बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद एक्सप्लेन प्लान एनालाइज यूज करके एग्जीक्यूशन प्लान लिखिए। फिर एफिशिएंटली क्वेरी लिखिए, अननेसेसरी सिलेक्ट कार और एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग अवॉइड कीजिए। सही इंडेक्स बनाइए और डुप्लीकेट या अनयूज इंडेक्स को रिमूव कीजिए। स्टैटिस्टिक्स को अपडेट रखिए ताकि प्लानर हमेशा बेस्ट प्लान चूज करें। कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर को अपने वर्कलोड के हिसाब से ट्यून कीजिए। डेटाबेस मेंटेनेंस को इग्नोर मत करिए। रेगुलर वैक्यूम, एनालाइज और रीइंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डेटा बहुत बड़ा हो तो पार्टीशन यूज कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, डेटाबेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर कीजिए। याद रखिए, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एक वन टाइम टास्क नहीं है, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है। मेजर, एनालाइज, ऑप्टिमाइज और फिर दोबारा मेजर। इस साइकिल से पोस्ट स्कूल हमेशा फास्ट परफॉर्म करता रहेगा। और इसी के साथ हमारे पोस्ट स्कूल का क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन सीरीज कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।